तो नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में जो बजट जो नया आया हुआ है उसमें शेयर ट्रेडिंग के संबंधित जो टैक्स में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में आपको मैं अवगत कराऊंगा। और जो दूसरा विषय होगा कि ट्रेडिंग में जो आप एक साल फ़ायदा कर लेते हैं और अगले साल नुकसान कर देते हैं, तो क्या इस नुकसान की भरपाई हम टैक्स में जो है उसको बचत के रूप में देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो ये हम आपको इसकी चर्चा जो है इस वीडियो में करेंगे। दो ही मुख्य बातें हैं। तो आइए हम पहले अंश में आ जाएं जो है। तो सरकार ने एक सर्वे से ये उसको मालूम चला है कि ट्रेडिंग में आजकल जो है वो डीमैट अकाउंट बहुत खुल गए हैं और लड़के मत के जो कम अनुभव के लोग हैं, जिनको कि बहुत शेयर का ज्ञान नहीं है, ट्रेडिंग का ज्ञान नहीं है, शेयर के उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, किन किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, उसकी बिना जानकारी के भी सिर्फ लाभ कमाने के लिए जो है, जो ये मार्केट जो बहुत बूम हो गया, बहुत आगे चढ़ गया, उसको देखते हुए बहुत लोगों ने अकाउंट खोल लिया, वो भी कुछ पैसे लगा दिए। देखिए, आप कोई भी कार्य जब करते हैं, अब कोई परीक्षा आप देते हैं तो उसके लिए भी आप पढ़ाई करते हैं, तब आप उसमें पास होते हैं। तो शेयर बाजार में भी शेयर लगाने में पैसे लगाने के लिए और पैसा कमाने के लिए भी आपको कुछ न कुछ पढ़ाई करनी होती है। और आप पढ़ाई करते नहीं हैं और आप सीधे मार्केट में आ जाते हैं, वो भी लाभ कमाने की दृष्टि से। यह जो है वो छोटे जो निवेशक हैं उनके लिए बहुत हानिकारक है। निवेशक तो मैं नहीं कहूँगा, एक तरह से वो ट्रेडिंग कह लीजिए, एक तरह से वो सट्टाबाजी करते हैं और अपना पैसा पूरा का पूरा गंवा देते हैं। ये इस बार सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और ये एक अच्छा कदम है कि कम से कम जो छोटे जिन लोगों की पूंजी कम होती है वो मार्केट में आ रहे हैं, अकाउंट खोल रहे हैं और उनका पूरा का पूरा पैसा जो है वो साफ हो जा रहा है। ये माना गया है कि 90% लोग जो इंट्राडे करते हैं और फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं उनको ये नुकसान हो रहा है। तो सरकार का ये है कि इसको हतोत्साहित करने के लिए इनके टैक्स को बढ़ाया है कि शायद उससे लोग जो है वो कम ट्रेडिंग करेंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा जैसे कि इसके पहले मैं वीडियो में बताया हुआ हूँ कि शेयर के जो हेयर कट है वो भी बढ़ा दिया गया है। हेयर कट के बढ़ाने से क्या हुआ है कि जो मार्जिन मिलती थी प्लेस करने के एवज में, यानी शेयर आपकी गिरवी हो जाती थी और उसके एवज में जो पैसे मिलते थे उससे भी आपको इंट्राडे करने के लिए सहूलियत मिलती थी, उसमें भी जो है कमी आई है। इन दोनों चीज़ों को इसलिए किया गया है कि आप कम से कम ट्रेड करें। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या बदलाव आया हुआ है। देखिए, शेयर बाजार में दो तरह के टैक्स लगते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल। नाम से आपको मालूम होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब कि छोटी अवधि और लॉन्ग टर्म का मतलब कि जो लंबी अवधि। तो हमारे यहाँ शेयर बाजार में छोटी अवधि का मतलब होता है 1 साल और लंबी अवधि का मतलब होता है 1 साल से अधिक का निवेश जो है। अगर मान लीजिए कोई शेयर आपने आज खरीदा, 2 महीना के बाद, 4 महीने के बाद, यानी कि साल भर के अगर अंदर आप बेच देते हैं तो पहले जो टैक्स लगता था वो 15% का लगता था। अब जो नए बजट में उसको हम सरकार ने 20% कर दिया, यानी कि उसको बढ़ा दिया है। उसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया आप लगाए और 1 लाख रुपये में से आपको 1 साल के अंदर जो है वो 1 लाख 1.25 लाख हो गया या 1,20,000 रुपया हो गया मान लीजिए। तो आपको ये जो 1 लाख के ऊपर जो आप निवेश किए हुए हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उसी पर टैक्स लगता है। यानी कि 1 लाख का अगर 1,20,000 हो गया तो 20,000 पे पहले 15% लगता था, तो 20,000 का 15% 3,000 हुआ। अब जो है वो 20% हो गया, यानी कि आपकी जो लागत पूंजी थी 1 लाख, आपने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, तो अब उस पर 20% यानी कि 4,000 रुपया आपको टैक्स के रूप में देना होगा। तो ये शॉर्ट टर्म एक तरह का कैपिटल गेन हो गया। लॉन्ग टर्म में क्या था कि अगर 1 साल के बाद आप कोई शेयर बेचते हैं, यानी कि आज आप ले लिए, 1 साल के बाद बेचे या 2 साल के बाद बेचे, तो उस पर जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। पहले जो है ये टैक्स जो है वो 10% था। इस बार के बजट में जो है वो 12.5% बढ़ा दिया गया, यानी कि यहाँ भी जो है वो बढ़ोतरी की गई है। पहले क्या था कि आप जो है जो पैसा जो निवेश करते हैं और उसका जितना प्रॉफिट होता है उसमें से हमने
उस प्रॉफिट में 1 लाख की छूट होती है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया लगाया और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपकी पूंजी 1 लाख से 1,40,000 रुपया हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000 का हुआ। तो ये जो है ये छूट में आएगा, क्योंकि सरकार ने 1 लाख तक के लिए छूट की अवधि दी हुई है। अगर 1 लाख का रुपया अगर है और अगर मान लीजिए कि वो 2 लाख हो गया, तो इसमें से प्रॉफिट आपका कितना हुआ? 1 लाख हुआ। अभी भी आप जो है टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन 1 लाख का अगर आपका पैसा 2.5 लाख रुपया होगा, 2,50,000 हो गया, तो अब आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया? 1.5 लाख का हो गया। इस 1.5 लाख में पहले जो है वो 1 लाख की छूट थी, तो 1.5 में से 1 घटा दीजिए, शेष कितना बचा? 50,000। इस 50,000 पे 10% का आपको टैक्स लगता था, यानी कि 5,000 रुपया आपको टैक्स देना पड़ता था। अभी जो नया बजट आया है इसमें क्या हुआ है? इस टैक्स को 12.5% कर दिया गया। पहली बदलाव हुआ है टैक्स में, और दूसरा जो ये स्लैब था छूट देने की, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पहले जहाँ 1 लाख की छूट होती थी, इस बार के बजट में 1.25 लाख का हो गया है। आप उसको हमें एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि 1 लाख की आप 1 लाख की पूंजी लगाए, 2 साल के बाद मान लीजिए कि आप जो है 3 लाख रुपया हो गया। आप जो पूंजी लगाए हैं, शेयर लगाए हैं, उसकी वैल्यू 3 लाख हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? कुल 2 लाख का हुआ। इस 2 लाख में 1.25 लाख की छूट है। पहले कितनी थी? 1 लाख की। इस बार के बजट में क्या हो गया? 1.25 लाख की छूट हो गई। तो जब 1.25 लाख की छूट हो गई, तो 2 में से 1.25 लाख निकाल दीजिए, कितना बचा? 75,000। अब इस 75,000 पे पहले 10% आप देते थे, इस बार में जो है आप 12.5% देंगे जो है। तो 75,000 का 12.5% जो भी वैल्यू आती है वो आपको देना है। तो ये तो शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन में जो बदलाव किए हैं सरकार ने, ये आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया गया है। दूसरा बदलाव क्या हुआ है कि देखिए, ऑप्शन में आजकल बहुत लोग काम कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है, उसका कारण ये है कि एक तो बहुत कम पूंजी लगती है, और लोगों को लगता है कि कम पैसे में 10,000 5,000 लगा लेने में भी हमारा 2,000 4,000 का जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट जो है किसी भी तरह जाएगा, तो इस तरह हो जा रहा है। लेकिन अमूमन देखने में मिलता ये है कि ऑप्शन में काम करने वाले लोग बहुत नुकसान करते थे। जो है छोटा छोटा ट्रेड लेते थे, उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस लें, कॉल कब लें, कब पुट लें जो है, और बाज़ार में ऐसे ही वो इन्वेस्ट करने ट्रेडिंग करने के लिए आ जाते हैं, पूरी पढ़ाई नहीं करती हैं, तो इसलिए भी नुकसान होता है। तो इसलिए सरकार जो है हतोत्साहित करने के लिए इस पर टैक्स जो है बढ़ाए हुए हैं। पहले जो है जो ऑप्शन होता था उसमें जो है वो STT 0.0625% लगता था, उसको बढ़ा करके 0.1% कर दिया गया, यानी कि 60% की वृद्धि इसमें भी हुई है। और जो लोग फ्यूचर में काम करते थे तो 0.0125% लगता था, उसको जो है सरकार ने 0.02% कर दिया। यानी कि दोनों जगह जो है 60% जो है वो टैक्स में बढ़ावा दे दिया गया है कि ऑप्शन और फ्यूचर में काम कम हो। तो ये तो रही आपका ऑप्शन, फ्यूचर और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स में जो बदलाव आया है। अब जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, कैपिटल मार्केट में जो लोग आते हैं उसमें ऐसे बहुत लोग होते हैं जो 2 साल 3 साल जो शुरुआत के दौर में हो तो बहुत नुकसान सहते हैं। हर साल अगर आप देखिए तो आप पूरी की पूरी जो निवेश करते हैं वो पूरा का पूरा ही पैसा साफ हो जाता है। वो फिर उनके अकाउंट से दूसरा पैसा सोचते हैं कि अब इस बार नहीं तो अगले बार में जो है। तो इस तरह से देखा जाए तो लगातार साल 2 साल 3 साल तक वो लगातार जो है माइनस में चलते हैं, उनकी पूरी की पूरी जाती रहती है। मान लीजिए कि आप 1 साल 2 साल लगातार आप नुकसान सहे और अगले साल आप प्रॉफिट में आ गए, यानी कि शुरू के पहले साल में या दूसरे साल में हो सकता है कि लाख रुपया नुकसान हो, 2 लाख का हो, 3 लाख, अब कितना नुकसान है कौन जानता है। जो ये नुकसान हुआ और अगले वर्षों में आपको प्रॉफिट हो गया, तो क्या आपको ये मालूम है कि इस नुकसान की और जो आप प्रॉफिट कमाए हुए उस पर टैक्स का जो समायोजन भी होता है। इस टैक्स का समायोजन कैसे होता है मैं बताता हूँ। कैपिटल मार्केट में यानी कि कैश मार्केट में, कैश मार्केट मतलब शेयरों की खरीद फरोख्त से, शेयरों की खरीद फरोख्त से अगर आपका जो भी नुकसान होता है उसका वो जो है बेनिफिट आप जब जो प्रॉफिट करते हैं उसके जो टैक्स लगते हैं उसमें इसका समायोजन होता है। और उसका रूल ये है कि आपके 4 साल का जो है ये देखा जाएगा कि 4 साल में अगर कितना नुकसान किए हुए हैं और इस 4 साल का जो है आप अगले जो है जो भी आप ITR भरते हैं
उसमें आपके इस नुकसान को भरपाई के लिए इस पैसे को समायोजन जो है किया जाता है। लेकिन इतना याद रहे, कैश मार्केट का जो पैसा होता है वो कैश में समायोजन होता है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन का जो उसमें जो नुकसान होता है इसमें थोड़ा डिफरेंट है। फ्यूचर ऑप्शन में 8 असेसमेंट ईयर का 8 साल की अगर लगातार आपको जो नुकसान हुए हैं उसकी भी भरपाई होती है। यानी कि कैश मार्केट में कितने साल का था, 4 साल का था, और वो भी अगर कैश का नुकसान अगर है तो कैश का जो टैक्स है उसमें जो समायोजन होता था। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो है 8 साल, पिछले 8 साल के रिकॉर्ड में आपको जो नुकसान हुए हैं वो आगे के टैक्स में जो है उसका समायोजन होता है। और इसमें फ्यूचर ऑप्शन का जो 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 टैक्स लगता है, जो नुकसान होता है उसको हम भरपाई करते हैं। ये जो है हम उसको जो है कैश में भी जो है उसका समायोजन कर सकते हैं, लेकिन कैश का फ्यूचर में ऑप्शन में समायोजन नहीं होता है। तो ये दो डिफरेंस है। और मैं आपको बताया कि नुकसान के भी जो है इसमें जो है जो हम कमाई करते हैं, जो प्रॉफिट करते हैं, उसमें पिछले नुकसान के भी जो है इसमें हम समायोजन करते हैं। जितना नुकसान हुआ उतने प्रॉफिट में से उसको माइनस कर देंगे और उसके बाद उसमें से टैक्स लगता है। तो मित्रों ये बात आपको मैंने इसलिए बताया कि ट्रेडिंग जो है अक्सर जो लोग करते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती है कि टैक्स कैसे लगते हैं, कितने लगते हैं, और हमारे जो नुकसान हुए हैं इसका भी कहीं कुछ फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो आपको ये मैं बता दा कि टैक्स के भी फायदे, इसका भी समायोजन होता है। वो कैश में और फ्यूचर ऑप्शन में दोनों ही में अलग अलग होता है। कैश में 4 साल में और फ्यूचर ऑप्शन के 8 ईयर्स के आपके नुकसान का भरपाई जो है समायोजन जो वो किया जाता है। लेकिन इतना एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, ये फ़ायदा सिर्फ उसी को मिलता है जो ITR रेगुलर भरता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मेरी आपसे सलाह है आप ITR जरूर भरें। ITR भरने में कोई नुकसान नहीं है आपका, चूंकि बहुत प्रॉफिट तो होता नहीं है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप ITR में आप शो कीजिए। जो ITR में शो नहीं करेंगे तो ये जो आपका नुकसान हुआ है ये असेसमेंट ईयर आगे में जब आप जब टैक्स जब रिजिम में जाएंगे उसमें इसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी आपकी सलाह ये है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, आपको निश्चित रूप से ITR भरनी चाहिए, इसको फ़ायदा उठाना चाहिए। मित्रों ये मेरा आज का ये जो टॉपिक था वो टोटली इस बजट में जो टैक्स बढ़ाया गया है उसके आधार क्या थे, क्यों बताया गया, उन कारणों को बताया, और कैसे जो है हम नुकसान पे जो है अपने फ़ायदे को उसका समायोजन करें, इसके बारे में चर्चा थी। आगे कुछ वीडियो अगर ऐसा आएगा तो मैं फिर आपको आपके समझ प्रस्तुत दूंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।